Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn the exercise 2.1. Now open your book at page number 38. And the third question of this exercise is which of the following statements are true and which are false. हमारे पास ये स्टेटमेंट है, हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 2/3 इज एन इरेशनल नंबर. तो हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में 2.1 के फर्स्ट लेक्चर में ये कंसेप्ट क्लियर कर चुकी हैं डेफिनेशंस के थ्रू कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2/5 1/P, यानी जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर ये दोनों मौजूद होते हैं, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है. और इरेशनल नंबर का भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इरेशनल नंबर या तो हमारे पास स्क्वायर रूट में होते हैं या पाई, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की कैटेगरी पे ही लाई करती है, क्योंकि इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर भी सो ऑन में जाता है इसका आंसर, और हम इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं. इसलिए पाई जो है ये भी इरेशनल नंबर पे ही लाई करती है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 2/3 इज एन इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर वो होते हैं जो स्केल रूट की फॉर्म में हो या हमारे पास पाई हो, यानी जो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज हों सो ऑन में जाए, वो इरेशनल नंबर होते हैं. और रैशनल नंबर हमारे पास वो होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद हो, यानी P/Q की फॉर्म में हो. अब यहाँ हमारे पास 2 जो है वो P है और 3 है Q है. ये हमारे पास रैशनल नंबर है, इसलिए हम ये कह देंगे कि दिस इज फॉल्स. अब सेकंड हमारे पास क्या है? पाई इज एन इरेशनल नंबर. और हम ऑलरेडी हमने ये क्लियर कर चुके हैं अपना कंसेप्ट कि हमारे पास जो स्केल रूट की फॉर्म में होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है, और पाई जो हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज लेते हैं वो भी इरेशनल में ही, इरेशनल की कैटेगरी में ही लाई करते हैं. तो ये पाई जो है इरेशनल में ही लाई करती है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू है. अब आगे हमारे पास क्या है? 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. अब ये टर्मिनेटिंग जो है ये इसकी टाइप में है. हम इसकी टाइप्स का भी कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं. हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. इसमें क्या होता है? टर्मिनेटिंग स्टूडेंट्स, टर्मिनेट का तो मतलब ही लिमिटेड होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में हमारा जो आंसर होता है वो लिमिटेड होता है, यानी जिसमें हमारा ये देखें जैसे ये है हमारे पास, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारे पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगी. और जिसमें हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, सो ऑन होगा, वो रिक्यूरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी. हमारे पास क्या है? ये 1/9 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. उसने बोला है कि हमने ये बताना है कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं है. इसके लिए हम क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? 1 है, तो 1 को हम इनर साइड पे रखेंगे और 9 को हम आउटर साइड पे रखेंगे. अंदर हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, बाहर ग्रेटर है. हम क्या करेंगे? ऊपर पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास पॉइंट का इधर आ गया 0. अब 9 1 टाइम 9 होता है, माइनस किया 10 में से 9 तो 1 आ गया हमारे पास. अब ये देखिए, अब इधर फिर हमारे पास स्मॉल वैल्यू है, बाहर ग्रेटर है, हम इधर एक 0 लगा देंगे और इसे नीचे ड्रॉप कर लेंगे, तो हमारे पास फिर से 10 हो गया. तो 9 1 टाइम 9 आ जाएगा. फिर हम इसे माइनस करेंगे, 10 में से हम 9 माइनस करेंगे, फिर 1 आ जाएगा. अब इसी तरह ये कंटिन्यूसली हमारे पास आता रहेगा. हमारे पास ये 0.11 सो ऑन ये आता जाएगा. तो ये हमारे पास सो ऑन में है. इट्स मीन कि ये हमारे पास ये टर्मिनेटिंग की नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग की एग्जाम्पल है. तो उन्होंने हमें क्या बोला है? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. इट्स मीन कि ये हमारे पास फॉल्स है. चलें जी. नाउ द फोर्थ पार्ट इज 3/4 इज आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन. अब हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं. अगर हमारा आंसर लिमिटेड हुआ तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अगर लिमिटेड ना हुआ तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं. हमारे पास क्या है? 3/4 है. 3 को हम इनर साइड पे ले लेंगे और 4 को आउटर साइड पे. इधर पॉइंट आ गया, पॉइंट का इधर 0 लग गया, तो हमारे पास 4 7 टाइम 28 होगा. तो इधर 30 में से 28 माइनस किए तो 2 आ गया. अब ये देखिए, ये स्मॉल है, इधर स्मॉल वैल्यू है और बाहर ग्रेटर है. हम इसको ग्रेटर करने के लिए हम इधर 0 लगा देंगे और उसे नीचे ड्रॉप कर लेंगे, तो इधर 0 हो गया, फिर 20 बन गया. तो 4 5 टाइम 20 हो गया, माइनस किया तो 0 आ गया. अब इसका देखिए रिमाइंडर जो हमारे पास 0 आ गया,
ये पूरा पूरा तकसीम हो गया है, इट्स मीन कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग की ही एग्जांपल है, क्योंकि इसका जो है लिमिटेड आंसर है। हमारे पास ये टर्मिनेटिंग ही उन्होंने बोला है, इट्स मीन कि ये हमारे पास ट्रू है। Now the fifth part is 4/5 is a recurring fraction. Recurring भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग ही होता है। इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं हम। हमारे पास क्या आता है इधर, 4 को हम अंदर रख लेंगे और 5 को बाहर रख लेंगे। इनको डिवाइड करेंगे, ये अंदर हमारे पास स्मॉल डिजिट है, बाहर ग्रेटर है। हम इसको ग्रेटर करने के लिए पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाया ऊपर और नीचे 0 लग गया। 5 8 टाइम 40 होता है। ये पूरा पूरा हमारे पास डिवाइड हो गया है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया है। इट्स मीन कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग की ही एग्जाम्पल है। और रिक्यूरिंग जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, सो दिस इज फॉल्स। Here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.